जैसे चिट्टा सबसे बुरा नशा है, उसकी जमानत 1 महीने में हो जाती है। प्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो पुलिस को कोऑपरेट करे। एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इसमें सफ़ेद पोश हो चाहे कोई खाकी। अगर बात करें संगरिया विधानसभा के चुनाव भी हैं और आप भी टिकट की अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, इसके बारे में एक अलग चर्चा है कि राम सिंह बराड़ ने राजनीति में अपना बहुत कुछ खोया भी है। आपने पिछले दिनों देखा हुआ अफीम कांड हुआ, ऐसे होते हैं। ये संरक्षण के बिना ये इतना बड़ा और इस तरह का काम हो नहीं सकता। ये मैं इसको कबूल करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। मैं LD स्वामी संगरिया विधानसभा के एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो पिछले 40 साल से किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और किसानों की आवाज़ के साथ साथ जो है राजस्थान की जो राजनीति है उसमें भी बड़े पदों पर काम किया है। राजस्थान की 3-4 बड़ी विधानसभाओं में इन्होंने जो है विस्तारक का काम किया है। इसके अलावा पंचायत के चुनाव से राजनीति की शुरुआत हुई सन 1978 में। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक किसान परिवार से उठकर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक का पद जो है पार्टी ने सौंपा। आज हमारे साथ संगरिया विधानसभा के गांव सिलवाला के रहने वाले राम सिंह बराड़ हैं, जो कि पिछले 3 प्लान से जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार भी हैं और 3 बार टिकट कट चुकी है, लेकिन संगठन के साथ रहे, संगठन के लिए काम किया। अब राजस्थान विधानसभा के फिर से साल के अंत में चुनाव होने हैं और इस बार भी अपनी दावेदारी राम सिंह बराड़ ने अपनी पेश की है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बातचीत उन्हीं से करते हैं, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, किन किन पदों पर काम किया और जो किसानों की मेन बात जो यहाँ पर मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूँ कि हमेशा से ही किसानों की आवाज़ बनकर रहे। हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता के साथ साथ एक किसान नेता के रूप में भी भूमिका अपनी निभाई है। और चर्चा क्षेत्र में जो ये है कि तन मन और धन तीनों चीज़ें जो है जनता को समर्पित इन्होंने की है। बातचीत करते हैं। राजनीति की शुरुआत की बात करें तो कैसे हुई, क्या ऐसा हुआ कि आपने राजनीति में आने का मन बनाया? पहली बार जब 1978 में 13 साल बाद हमारे पंचायत के चुनाव हुए, ये 3 टाइम सिस्टम वाला नहीं था तब तक, तो मैं गांव का सरपंच सिलवाड़ा खुर्द का बना, जिसमें 3 गांव थे, सिलवाड़ा खुर्द, सिलवाड़ा कलां और बेहरवाड़ा। तब मैंने अपना ये राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उसके बाद में जब ये 3 टायर सिस्टम शुरू हुआ तो मैंने 95 में पंचायत समिति हनुमानगढ़, जिसमें कि 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी उस समय, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी और संगरिया, कुल मिला के उस टाइम 121 सरपंच थे और 73 पंचायत समिति के सदस्य थे, जिनके साथ मैंने काम किया। और कभी किसी पार्टीबाजी ना रखते हुए, हालांकि अपनी पार्टी की तो प्राथमिकता देनी ही देनी थी, उसके बावजूद भी हमने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। जबकि 73 में से मेरे को 54 वोट जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे को हुए, वो मेरी एक राजनीतिक पूरी तरह से शुरुआत थी। तब मैं डॉक्टर राम प्रताप जी के संपर्क में आया और तब तक उससे पहले वो दूसरे चुनाव लड़ चुके थे। फिर जब मैं 1995 में पंचायत समिति का उप प्रधान रहा तो उस समय मैं सक्रिय बीजेपी पार्टी का पूरी तरह सदस्य था। हालांकि पहले भी हम तो कांग्रेस के खिलाफ ही थे। 1978 में मैंने पहला वोट डाला था, तब बेगाराम जी ये हमारे लोक दल से चुनाव लड़े थे, जनता दल से लड़े थे। उसके बाद में लगातार निहाल चंद जी लड़ रहे हैं, तो हम उनके साथ एक टीम की तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं 2004 जब 2099 में तो जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जब वो टर्म पूरा हो गया तो पंचायती राज संस्थाओं के जो जिला स्तर तक के चुनाव थे वो मैंने लड़ लिए थे। तत्पश्चात ओम प्रकाश जी माथुर के संपर्क में आने से मैं राजस्थान की राजनीति में प्रवेश किया। तो उन्हीं के सानिध्य में जब ओम प्रकाश जी माथुर प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मेरे को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पूरे राजस्थान, उस समय हमारे
ये पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अपने पूरी टीम को जो किसान मोर्चा की है उसको सक्रिय करके आके मेरे को रिपोर्ट करोगे। हमने पूरे राजस्थान में घूम के तो उनको हर जिले की अलग अलग से रिपोर्ट दी। तत्पश्चात दोबारा से जब माथुर साहब के बाद में अरुण जी चतुर्वेदी जी बने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तो मैंने उनके साथ भी 3 साल काम किया। उसके बाद टर्म तो मेरा पहले पूरा हो गया था, परंतु 3 साल मैंने उनके साथ भी काम किया। मैं आपको एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते किसानों के लिए किन मुद्दों को लेकर प्रमुखता से उठाया? क्षेत्र के किसानों के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। उसके लिए हमारे यहाँ एक बाखड़ा जो हमारा यहाँ से पानी की सप्लाई होती थी, पानी हमें O2 से मिलता था। तो जब इसको पानी का समझौता राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ तो हमें एक अन्य पॉइंट पर पानी दे दिया और हमें राजस्थान कैनाल में से पानी देना शुरू किया। परंतु उन्होंने जो रेगुलेशन था वो बाखड़ा वाला ना रह के राजस्थान कैनाल का किया। हमने उनके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हेड पर बैठ के धरना दिया। 7 दिन तक हम लगातार बैठे, कलेक्टर साहब से बातें होती रही। लास्ट में संभागीय आयुक्त से बैठक हुई, तब हमने उनको समझाया कि हमारी समस्या ये है, हम बाखड़ा का पार्ट हैं, बाखड़ा में पानी जो डायरेक्ट आउटलेट होते हैं उनसे मिलता है तो उसका 2.40 है, जबकि राजस्थान का जो पानी कैनाल का पानी है वो 3.50 मिलता है। तो या तो हमें 3.50 पानी दिया जाए, नहीं तो हमें बाखड़ा का पार्ट ही रखते हुए तो हमारे 7 दिन नहर बंद, 7 दिन चालू होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारे जो थे वो 7 दिन करने का बाद में तब से लेके आज तक वो बाखड़ा का ही अंग है और 7 दिन वो नहर बंद होती है, 7 दिन वो चलती है। तो किसानों को फायदा हुआ उससे? किसानों को पूरे क्षेत्र को, जिसमें क्या ये संगरिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई और उसके आगे हनुमानगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई और कुछ क्षेत्र पीलीबंगा का भी आ गया। 3 विधानसभा के लोगों को फायदा हुआ। एक क्षेत्र में चर्चा और भी है। दरअसल हम देखते हैं कि लोग राजनीति में पैसा बनाने के लिए आते हैं, लेकिन आपके बारे में एक अलग चर्चा है कि राम सिंह बराड़ ने राजनीति में अपना बहुत कुछ खोया भी है। ऐसा है, मैंने पेशा, मेरे पास जितनी मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए पर्याप्त ज़मीन है। मैं बहन भाई हम 2 ही हैं, बाद में मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, इसलिए मुझे ये ठगी ठोरी करने की कहीं ज़रूरत पड़ी नहीं। दूसरा, मैंने जब इसमें डॉक्टर साहब के साथ शुरू किया था तब से हमने ये कसम ही खाई थी कि अगर किसी के साथ जाना है तो गाड़ी खुद की लेके जाएंगे, किसी से पैसे तो लेने दूर, किसी तेल भी नहीं लुआएंगे, अपनी जेब से उनको चाय पानी पिलाएंगे। जितने भी हमारे पार्टी के, चाहे बीकानेर में सभा हुई चाहे जयपुर में हुई, बसों में लोगों को लेके गए, बस के अंदर सिलेंडर चूल्हा रख के और पानी के वाटर वो रख के कैंपर लेके गए। दोनों समय उनको जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम रास्ते में एक प्रबंध करके उनको खाना खिलाया। उसके बाद में ऐसे किया हमने, वो बसों का भी किराया खुद ने भरा और वहाँ जाके पार्टी में अपना अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसको प्रदेश ने नोटिस भी किया। अगर बात करें संगरिया विधानसभा के, चुनाव भी हैं और आप भी टिकट की अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, तो आपके पास विजन क्या है संगरिया विधानसभा के लिए, संगरिया के किसानों के लिए, की होना चाहिए? सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है वो पानी है। राजस्थान कैनाल के प्रथम चरण में पानी जो मिलता था उसमें कटौती करके कांग्रेस सरकार ने ये पानी को आगे से आगे बढ़ाने का काम किया। अब सबसे ज़्यादा कमी अगर हमारे आ रही है तो राजस्थान कैनाल के पानी की आ रही है। जो हमारे सिस्टम है, नौरंगदेसर है चाहे रावतसर ब्रांच है, तो उसमें 21 दिनों के बाद में पानी लगता है। तो हमें उनसे ये, जब अगर मेरे को मौका मिला तो हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि जब हमको पानी उतना दिया है वो पानी मिलना चाहिए। एक हम किसानों से मिल रहे हैं कि टिब्बी तहसील में ओलावृष्टि हो चाहे और कोई आपदा हो, कभी भी मुआवजा या बीमा टिब्बी क्षेत्र को नहीं मिला है। उसका कारण यहाँ की राजनीतिक जागृति ना होना है और ना हम लोगों को ज्ञान होना है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब के बाद ये
जो फसल नुकसान का मुआवजा है वो मिलना शुरू हुआ है और उससे बाद में मिल भी रहा है, परंतु जो नौहर और भादरा के लोग हमसे मुआवजा लेने में कहीं आगे हैं। हमारे यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ऐसी नहीं है भाई वो जो ऐसे मुआवजे के लिए करें, वो ये चाहते हैं कि हमें जो फसल हम पैदा कर रहे हैं उसका पूरे का पूरा जो समर्थन मूल्य सरकार ने अनाउंस कर रखा है वो उसको खरीदने वाली एजेंसी चावल की और गेहूं की तो है FCI, वो तो बिल्कुल सही तुल रहा है, परंतु जैसे सरसों आ गई, बाजरा आ गया या और जितनी भी दालें हैं वो आ गई, तो उनके लिए ये राजस्थान या कोऑपरेटिव से खरीदारी करते हैं या इन संगम से कराते हैं, जिनके पास ना तो पूरा पर्याप्त बारदाना होता है, ना कोई तौल की व्यवस्था होती है, ना उनके पास कोई स्टोर करने की क्षमता होती है। तो किसान को वो बंदिश कर देते हैं कि आप 20 क्विंटल से ज़्यादा ला नहीं सकते। तो किसान एक बार ट्राली में लेके आता है, उसको फिर वापस लेके जाता है, फिर उसको ऑनलाइन कराता है, फिर उसको वापस। हम ये चाहेंगे भाई जितना हमारी गिरदावरी हुई है और जो उसकी एवरेज आई है वो सारे का सारा माल तुले और सही जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है उस पर हमें और टाइम पर पैसा मिले। सरसों के लिए लोग आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिला है। एक राजस्थान के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, नेता प्रतिपक्ष भी आए थे संगरिया विधानसभा में। कई जो परिवर्तन यात्रा के दौरान कई मंचों पर उन्होंने उड़ता हुआ संगरिया का जिक्र किया। तो नशे का किस तरह से हालात है संगरिया विधानसभा की बात करें तो? ये वाकई एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। जो नौजवान है, एक तो हमारे बॉर्डर पर दोनों तरफ, एक यहाँ हरियाणा और दूसरी तरफ पंजाब लगता है, तो वो नशे का जो रूट है वो संगरिया के होकर जाता है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो जवान पीढ़ी है उसको अगर बचाना है तो हमें ये नशे पर जिस तरह से योगी जी कदम उठा रहे हैं वैसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये क्या होता है, इनको दूसरे जैसे चिट्टा सबसे बुरा नशा है, उसकी जमानत 1 महीने में हो जाती है। इसको ना रखे हम इसको बड़ी सजा में करवाएंगे और जिन मेडिकल स्टोर्स पर ये बिकता है उनको बंद भी करवाएंगे और उन पर हमारा प्रेशर बना के। प्रतिनिधि की कितनी जिम्मेदारी होती है नशा को रोकने की? प्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो पुलिस को कोऑपरेट करे, SP के संपर्क में रहे, स्थानीय जो पुलिस है उनके संपर्क में रहे और उसके अलावा जितने भी हमारी धार्मिक और दूसरी संस्थाएं हैं उनसे मिलके इस पर अंकुश लगाने करे, बाकी जागरूक करे जितने भी हमारे मंच हैं। उन्होंने मंच से ये भी कहा था कि जो सफ़ेद पोश है, जो नेता है वो इसमें शामिल है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। देखो, किसी के संरक्षण के बिना ये इतना बड़ा और इस तरह का काम हो नहीं सकता, ये मैं इसको कबूल करता हूँ। परंतु जहाँ तक सफ़ेद पोश का नाम लेने की बात आती है तो वहाँ जाके बात इसलिए रुक जाती है कि पर्टिकुलर अगर हम अपने किसी का नाम लेंगे तो वो बिना मतलब का दुश्मन बन जाता है, नशे पर उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये वाकई है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा हुआ अफीम कांड हुआ, ऐसे होते हैं। ये जो आने वाली हमारी नई पौध, हाँ जी, हाँ, ये से समाज को उल्टी दिशा मिलती है। जो हमारा युवा है वो ख़त्म हो रहा है। जो मैच्योर लोग हैं वो तो ठीक है, परंतु जो बिल्कुल युवा हैं 18 से लेके और 24 से 25 साल तक के, वो इसकी गर्त में आ रहे हैं। ये एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसमें सफ़ेद पोश हो चाहे कोई खाकी पोश हो, उन सभी पर पूरी सख्ती से पेश आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पावर मिलती है, अगर मेरे को पावर मिलती है तो मैं इन पर वाकई अंकुश लगाने का काम करूँगा। टिकट को लेकर क्या चल रहा है, मतलब आपकी क्या मानना है? टिकट के लिए अपने पास तो संगठन के भरोसे हैं, ना तो अपने आज तक पैसे दिए ना किसी से लिए। संगठन का काम जब ये हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी तो अपने रथ के ऊपर से पूर्णिया जी ने ये कहा भी ये राम सिंह बराड़ एक ऐसा आदमी है जो लगातार 40 साल से हमारी पार्टी के लिए विभिन्न जगह पर रह के, चाहे पद हो या ना हो, ये पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि जो निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं उनको मौका तो मिलना ही चाहिए। आगे अब क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में, जो भी फैसला होगा मंजूर होगा, वो तो मानना ही है जी। आज जब अब देखो इतनी उम्र ले ली, अब ये कलंक थोड़े लेंगे।
जिससे कि हमारे विपक्षी को कोई फायदा हो, ऐसा कोई कदम ना उठाया ना उठाएंगे। ठीक है, ये हमारे साथ राम सिंह बराड़ थे और बड़े ही अच्छे विचार है किसानों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए भी। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा पार्टी उन पर भरोसा करती है तो वो उनके भरोसे को जो है पूरा करके दिखाएंगे। और खास करके जो किसानों की बात है, सिंचाई के पानी की बड़ी समस्या क्षेत्र में है। लंबे समय से, ये हम कह सकते हैं कि 40 साल से किसानों की आवाज़ बने हुए राम सिंह बराड़, और लगातार किसानों की लड़ाई लड़ी है और जागरूक भी राजस्थान प्रदेश में किसानों को किया, एकजुट भी किया है। और आपके क्या विचार है राम सिंह बराड़ को लेकर, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।